हमने एक अब कहा है कि यहाँ भगवान शंकर का विरोध किया गया। अच्छा, देखिए हमने पहले बताया कि ये तुम्हारी दृष्टि है, नहीं शास्त्र की भी दृष्टि है, ऐसा नहीं है। हमने कुछ गलत बोला है क्या व्यास जी? आहाईतात दारुण हठ ठानी, ये क्या है? ये शास्त्र में की है क्या? हमारी है। समुझत नहीं कछु लाभ नहानी, यहां तक भी कहा गया सचिव सभय सिख बोल न कोई, अबुध समाज बड़े अनुचित होई। ये मैं कह रहा हूं क्या? बोलो नहीं, ये मैं कह रहा हूं क्या? शास्त्र कह रहा है, उचित हो रहा है। अनुचित माने उचित होता है क्या? अनुचित माने अगर उचित होता है तो लक्ष्मण के यहाँ एडमिशन ले लो। गुमराह करते हो यहां से वहां, वहां से यहां। अरे मुख्य बात पे आओ। हमने कहा स्थिति और परिस्थिति को देख करके, धनुष को देख करके लोग सुखारे कब हुए हैं? वास्तविकता बताओ लोगों को। आमुख को देख करके खुश हुए, वहां न ले जाओ गुमराह का। तुमने एक और अनेक की चर्चा की, एक और अनेक की चर्चा में बोला था, बोले छित जल पावक गगन समीरा, पंच रचित यह अधम शरीरा। तो यहाँ भी एक का ही महत्व है। कैसे? जब पंच तत्वों से जीव रूपी एक निकल जाता है तो ये पांचों तो किसी काम के नहीं करते। बताइए। बोले प्रगट से तान तब आगे छोड़ा, जीवन ही लग तुम रोड़ा। जब इन पांचों से जीव रूपी एक निकल जाता है तो बिल्कुल तुम्हारे वो पांचों बहुत धरे के धरे रह जाते हैं। इसलिए हमारी दृष्टि में एक का ही महत्व है, उन बहुतों का नहीं। बहुत ज्यादा ना घुमाओ, सीधे बात पे बात करो। एक बिंदु चले ना बड़ी, एक बिंदु चले। हाँ, और क्या? आपने कहा कि छित जल पावक गगन समीरा, पंच रचित अति अधम शरीरा। इस पर भी एक का ही महत्व है। वो है कौन? बोले जीव। जीव महाराज एक नहीं है। इसी महाग्रंथ में एक अवधानी कही गई, बोले परिवश जीव स्वबस भगवान का, और जीव अनेक एक श्री कांता। कहां जाओगे बाबा? परिवश जीव स्वबस भगवंता। और जीव को एक बता रहे हो। बोले जीव अनेक, एक की अनेक, जीव अनेक एक केवल एक श्री कांता। आइए, आपने कहा एक का ही महत्व है। मैंने थोड़ा चिंतन किया, एक पर मैंने चिंतन किया। जब तो व्यास जी ये जो महाग्रंथ रखे आप बैठे, तो इस महाग्रंथ को जब रचा गया होगा तो 4 वेद न रचे जाते, 6 शास्त्रों की रचना न की जाती, 108 उपनिषद लिखने की आवश्यकता न होती। यदि एक का ही महत्व था तो एक वेद रच दिया जाना चाहिए। क्यों? यदि एक का ही महत्व था तो 4 वेद लिखने की क्या आवश्यकता थी? एक वेद लिख दिया जाता, उसमें एक श्लोक लिख दिया जाता।
इसलिए महाराज एक का नहीं अनेकों का महत्व है। 4 वेद रचे गए, 6 शास्त्र रचे गए, 18 पुराण रचे गए, 108 उपनिषद लिखे गए, तो ये क्या अनावश्यक रचे गए? व्यास जी महाराज समझाओ, ये सब अनावश्यक है? आवश्यक है ना? सबका महत्व है ना? सब महत्वपूर्ण है। हाँ हाँ बिल्कुल, तुम्हारी दृष्टि में बात को घुमाना बहुत जानते हो। हमने कहा लेकिन घुमा दिया। जीवा ने दर्शन दे रहा है जीव के शरीर का। किसका दर्शन दिया? जीव के शरीर, एक श्रीकंता। घुमा दिया बात को, ऐसा नहीं। देखिए अब यहाँ भी तुमने कहा एक वेद लिख दिया जाता, 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण, 108 उपनिषद न लिखे जाते, लेकिन इनमें भी एक का ही महत्व है। बोले कावत वेद पुराण अष्टदश, वेद पुराण अष्टदश यानी 18 पुराण और वेद, 6 शास्त्र, सब ग्रंथन को रस, मुनि जन धन संतन को सर्वस। इसके बाद और कहा गया सारांश सम्मत सब ही की आरती श्री रामायण। तो इनमें भी एक का ही महत्व है। किसका? रामायण रूपी महाग्रंथ का। और देखिए आप इस विषय पर चाहे जितनी लंबी यात्रा करें, एक का महत्व नहीं है, लेकिन एक के साथ साथ बहुतों का भी महत्व है। आइए मैं एक दर्शन और देता थोड़ी दूर हटकर। जिस समय परमात्मा का अवतार इस धराधाम पर होता है, तो यदि एक का ही महत्व होता तो वो अकेले चला आता। जिस समय परमात्मा इस धराधाम पर शरीर धारण करके आते हैं अत्याचार का विनाश करने के लिए, सुधीजनों का ध्यान चाहूंगा, तो अकेले चला था। लेकिन अकेले काम बनने वाला नहीं था, एक से काम बनने वाला नहीं था, इसलिए बहुतों को साथ लेके आया। कैसे? बोले अंशन सहित मनुज अवतारा, और दिन कर वंश उदारा। अनशन, अनशन सहित, अनशन एक वचन है कि बहुवचन? नहीं, बहुवचन है। बहुवचन। अनशन शब्द शब्द पर ध्यान। अनशन सहित मनुज अवतारा, कई अंशों के सहित स्पष्ट कर दिया, संख्या भी बता दी। बोले रघुकुल तिलक सुचारी भाई, 4 लेके आया। तो 4 माने एक होता है कि बहुत? 4 माने एक होता है कि बहुत? 4 माने बहुत, इसलिए महत्व यदि है तो बहुतों का। बढ़िया दर्शन दिया, लेकिन वहां भी एक का ही महत्व है। व्यास जी क्या दर्शन दिया? बोले अनशन सहित मनुज अवतारा, हुई हो दिन कर वंश उदारा। बात तुम्हारी सही है, चर्चा हुई, लेकिन यहाँ भी एक का महत्व है, बता रहा हूं। बोले 4 रूप शील बल धामा, चर्चा 4 की हुई, लेकिन तदपि अधिक सुख सागर रामा। विशेषता किसको मिली, विशेषण किसको मिला? एक को कि चाहे को। तो इसलिए एक का ही महत्व है, एक का ही रहेगा और बहुतों को नहीं रहेगा। इसी के नीचे की अवधानी पढ़ लो, ठीक इसी के नीचे की, बहुतों का महत्व मिल जाएगा आपको। बोले सब सूत मोही प्राण की नाई, एक सूत। सब सूत मोही प्राण की नाई, सब सूत एक नहीं, सब सूत मोही प्राण की
नाई। इसलिए महत्व बहुतों का है। अपने मत का भड़की न छाटो।